जो आई थी आप लोगों के पास, वो खबर ये है कि रिसेंटली राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर, राजस्थान क्योंकि पटवार भर्ती परीक्षा जो है, ये पटवार जो है ये राजस्व का काम करते हैं और राजस्व विभाग जो है इसी के अधीन पूरा आता है। तो राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर जो है इसके द्वारा एक लेटर लिखा जाता है और लेटर क्या आता है वो है कि पटवार पद की, जी विषय था पटवार पद की नवीन भर्ती हेतु अभ्यर्थना भिजवाने बाबत, जी हाँ कि पटवारियों की नई भर्ती को निकालने की बाबत, अर्थात कि हमें पटवारियों की आवश्यकता है और पटवारियों की नई भर्ती निकाली जाए, ये यहां पर कहा गया। और इसके अंदर कहा गया कि उपरोक्त विषय अंतर्गत यहां पर निवेदन है कि बजट घोषणा संख्या 25 वर्ष 2024-25 के क्रम में राजस्व विभाग के पटवारियों के लिए 1963 पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। प्रतिलिपि इसके अंदर संलग्न कर दी गई है। मंडल द्वारा उक्त पदों को अनुपातिक रूप से जिलेवार वर्तमान में रिक्त पदों के अनुसार बांटा गया। मतलब सीधा सीधा सरकार ने, राजस्व विभाग ने, सरकार ने क्या कहा, सरकार ने बजट 2024 में 25 में कहा था कि हमें पटवारियों की आवश्यकता है और उसी बजट के अनुसार उन्होंने, सरकार ने राजस्व मंडल को कहा था कि कितने पदों की आवश्यकता है और किस जिले के अंदर कितने पदों की आवश्यकता है, वो पूरी डिटेल आप हमें भेजिएगा। अब जैसे राजस्व मंडल के द्वारा क्या किया गया, कितने पद चाहिए था, कितने पद चाहिए थे या कितने पटवारी चाहिए थे, उनकी पूरी डिटेल बना ली है। किस जिले के अंदर कितने चाहिए था, यह डिटेल बना ली है और उनकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जो है यह भी राज्य सरकार के द्वारा दे दी गई है। अब सिर्फ आवश्यकता है तो उसकी वैकेंसी को डिक्लेयर करने की, मतलब सीधा सीधा बोले कि राजस्व मंडल के द्वारा प्रत्येक जिले के अंदर कितने पटवारियों की आवश्यकता है और पूरे राजस्थान में कितने की आवश्यकता है, 1963 इनकी डिटेल बना करके और इसकी जो यहां पर जो इसकी जो प्रशासनिक और जो वित्तीय स्वीकृति जो मिल चुके इसको संलग्न कर दिया गया और अब इसको नई भर्ती के रूप में, नई घोषणा के लिए, नई भर्ती की अभ्यर्थना की बात करें, नई वैकेंसी डिक्लेयर कब की जाए, इसके लिए लेटर लिखा है। यहां से चीज, ये तो बात यहां से आ जाती है। इसके अलावा यहां पर कह दिया गया है, यहां से देखो, यहां पर कह दिया गया कि राजस्थान के अंदर कुल स्वीकृत पद कितने हैं, कार्यरत पद कितने हैं और रिक्त पदों की संख्या कितनी है। अर्थात यहां से बात करें, अपने यहां पर रिक्त पदों के नंबर्स ज्यादा हैं और अभी जो नंबर्स आए वैकेंसी 1963 की बात करें, जो टोटल नंबर जो आए हैं ये 1963 है। तो रिक्त पदों की बात करें, अपने यहां पे जो रिक्त पद है ये लगभग अपने हैं 2791। जी आपको एक खबर और बता दूं कि रिक्त पदों की बात करें, अभी वर्तमान समय में 2791 रिक्त पद हैं और पदों की संख्या आई है 1963। मतलब हो सकता है इन फ्यूचर ये नंबर ऑफ जो वैकेंसी है ये भी बढ़ जाए। इसके साथ साथ आपको एक चीज और बता दूं मेरे बच्चों, याद रखना, हम लोग सोचते थे ना कि सर राजस्थान के अंदर जिले कितने होंगे, तो भाई साहब 33 नहीं, जिले तो कितने होंगे 50 और ये पूरी वैकेंसी जो है ये इन्हीं 50 जिलों के अनुसार आ रही है। जी ये भी याद रखना। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये वैकेंसी जो है ये किसके अकॉर्डिंग होगी, तो जाहिर सी बात है ये वैकेंसी आपके सीईटी के अकॉर्डिंग तो होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है क्योंकि सीईटी के अकॉर्डिंग ही होने वाली है। और आप सबको पता होगा कि सीईटी की एग्जाम है, इसका मतलब है पटवार भर्ती। आपको ये भी पता होगा सीईटी की एग्जाम जो है ये अगस्त और सितंबर के अंदर हो रही है और यदि ये भर्ती अब या तो सरकार के द्वारा जून के अंदर, हो सकता है जून के पहले वीक में या फिर जुलाई के अंदर पटवार की घोषणा कर दी जाए कि जी पटवारी की घोषणा कर दी जाए, उसके बाद में यहां पे सीईटी की एग्जाम होगी और उसके बाद में जाहिर सी बात है पटवारी की एग्जाम होने वाली है। इसका मतलब एग्जैक्ट आपको बता दूं, आपको सीईटी का तो तैयारी करनी ही करनी है क्योंकि जैसे ही जो वैकेंसी आएंगी जून के अंदर, पक्की बात है अगले 5-7 दिन के अंदर या 2-4 दिन के अंदर सरकार जब भी डिसीजन ले इसकी घोषणा कर देगा कि भैया ये पटवार की वैकेंसी आ गई है। लेकिन ये होगी किसके माध्यम से, सीईटी के माध्यम से। इसका मतलब है हमें सीईटी पे तो फोकस करना ही है। सीईटी की एग्जाम होगी, सीईटी के एग्जाम के बाद ही आपकी पटवार की एग्जाम होने वाली है 1963, लेकिन पद खाली है 2791। तो मे भी ये पदों की संख्या को भी बढ़ा दिया जा सकता है, इसके ऊपर भी फोकस करना है। चलो यहां से देखो, अब जो आपको मैंने कह रहा था ना यहां से कि यहां पर एक चीज और आ रही थी कि भैया अपने कि सर सीईटी को लेकर के सरकार के पास अभ्यर्थना भेज तो देगी कि वैकेंसी निकालो, तो क्या सीईटी सॉरी पटवार को लेकर के अभ्यर्थना भेज तो देगी कि भैया पटवार की वैकेंसी निकालो, तो क्या पटवार को प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी मिल सके। जी हां, वही यहां पर ये उसी को लेकर के राजस्व मंडल के द्वारा अपना एक लेटर लगाया गया कि पटवार के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित करवाने हेतु रिक्त पदों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की बाबत यहां पर आ जाता है और ये वित्तीय स्वीकृति वहां पर प्रदान की जाती है। अर्थात यहां पर
पर क्या किया गया कि 1963 पदों के ऊपर वित्तीय स्वीकृति दे दी गई। मतलब यह कंफर्म हो गया कि 1963 पटवार की भर्ती आने वाली है। मैं बार बार कहता था, करंट अफेयर्स की कक्षा में भी कहता था और ऐसे भी कहता था कि जुलाई और जून ये 2 महीने खतरनाक होने वाले। सब कुछ तैयार हो गया, अब जरूरत है सर वैकेंसी डिक्लेयर करने की। उसके बाद सीईटी की एग्जाम है और उसके बाद पटवार की एग्जाम है, उसके बाद आपके घर के अंदर खुशियां की बस देरी है। अब वो कितनी देरी होगी ये अलग विषय, लेकिन 1-2 महीने ज्यादा से ज्यादा इससे बड़ा नहीं होगा। चलो, अब आधे बच्चे सोच रहे होंगे एक तो यहां पर आ जाएगी सीईटी की बात, मैंने कंफर्म कर दिया 100% सीईटी में शामिल है, सीईटी के अकॉर्डिंग ही होने वाला है, तो सीईटी के ऊपर तो हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सीईटी के अंदर होगा, ये अलग विषय है कि सीईटी किस फॉर्मेट में होगी। 15 गुना होंगे, जितने पद होंगे उसके 15 गुना होंगे, या मे बी सीईटी के अंदर 40% या 50% मिनिमम मार्क्स कर दें, उसके अकॉर्डिंग होगा। ये सरकार को डिसीजन लेने की बात है। लेकिन अब तक जितनी भी मैं आपको कर रहा था कि उड़ती उड़ती खबर है, अभी तक जो खबर आ रही कि मे भी सीईटी के अंदर 40% कर दिया जाए कि भैया जो भी सीईटी के अंदर 40% लेकर के आएगा वो आने वाली सीईटी के आधार पर जितनी भी एग्जाम है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता। अभी तक ये खबर है, मे भी 15% हो जाए, मे भी 14% हो जाए, या मे भी 50% हो जाए, ये अलग विषय, लेकिन 100% होगा, ये तो पक्की बात है। अब आधे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसका सिलेबस क्या हो सकता है, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या हो सकता है। अभी जब ये एग्जाम का पैटर्न एग्जैक्ट तो हमें तब पता लगेगा जब अपने पटवार की वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन अभी तक उम्मीद ये है कि भैया जो लास्ट पटवार की भर्ती लगी थी उसी के अकॉर्डिंग अपना एग्जाम का पैटर्न होगा, लेकिन जो चेंजेस होंगे वो देख लेंगे। तो लास्ट जो एग्जाम का पैटर्न था पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019 की बात करें, उसके अंदर यहां पर जो थी, यहां पर जो चीजें आती हैं, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो थे आपके 150 क्वेश्चन थे और 300 नंबर के थे। और टॉपिक जो थे जनरल साइंस था, यहां पर हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ये था, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, अर्थात इंडिया का जीके था, पूरा का पूरा राजस्थान का जीके था। इसके अलावा जनरल इंग्लिश एंड हिंदी थी, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग था, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी था और बेसिक कंप्यूटर। ये कुछ पोर्शन इसके अंदर था। मतलब सीधा सीधा बोले में भी अलग चीज हो सकता है 2019 के अंदर पटवार की सीधी भर्ती परीक्षा आई, वही आपका एग्जाम पैटर्न हो, अच्छी बात है, वही सिलेबस हो तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन नया सिलेबस क्या होगा ये तो तब पता लगेगा जब वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन उम्मीद ऐसी ही की जा रही है कि एग्जैक्ट यही जो आपका पोर्शन होने वाला है और यही आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150 और यही टोटल नंबर्स होने वाले हैं, जहां पर इंडिया जीके होगा, इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी होगी, ये सब बातें होंगी। जनरल साइंस का पोर्शन होगा, राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी ये होने वाला, करंट अफेयर्स का सीनियर यहां पर होने वाला, जनरल इंग्लिश और हिंदी यहां पर होने वाली है, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल और बेसिक कंप्यूटर ये इसके अंदर आने वाले। तो मतलब अब आपको अपनी पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ तैयारी के अंदर जुट जाना चाहिए। अब किसी का वेट नहीं करना, अब किसी का इंतजार नहीं करना, क्योंकि चेहरे पे मुस्कान ले लो, अपने आप पे विश्वास ले लो कि भैया इस बार सिलेक्शन लेना है। 100% जून और जुलाई बहुत खास होने वाला है, और जून और जुलाई ही नहीं खास होने वाला, इसके अंदर तो वैकेंसियों की घोषणा होंगी। अगस्त और सितंबर भी खास होगा, क्योंकि वहां पर होंगे सीटी के एग्जाम, और सीटी तो हमें देना और उसके बाद फिर हमें बैठना एग्जाम के अंदर। तो बेटा पटवार की बिग अपडेट आ चुकी है, और यहां पे राजस्व मंडल ने सरकार को कह दिया है कि पटवार की वैकेंसी निकाल दो, पटवार की वैकेंसी निकाल दो, क्योंकि हमें 1963 पटवारियों की आवश्यकता है, और आवश्यकता है तो पक्की बात है अब वैकेंसी आने वाली है। तो बस हो जाओ तैयार, उत्कर्ष हमेशा आपके साथ और हमेशा साथ रहेगा, ऐसे मतलब और कुछ ना कुछ खास आपके लिए करता रहेगा। तो बस आज के लिए इतना, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।